तो दोस्तों स्विगी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3222 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किए थे ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 2763 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3601 करोड़ कंपनी का जो रिवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 30 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 3907 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3506 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4309 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली कंपनी काफ़ी लंबे समय से लॉस में ही डील करती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 611 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 657 करोड़ के नुकसान में, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो 625 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 5% कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के जो लॉस है वो आपको हल्का सा बढ़ता हुआ भी देखने को मिला है। लगभग 1.5% के आसपास का जंप है कंपनी के लॉस के अंदर क्वार्टरली बेस पे। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में ₹2.76 माइनस का, पिछले साल ₹3 माइनस का, अभी देखें तो ₹2.80 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी के नंबर ठीक है, लेकिन जब लॉस के अंदर जाते हैं तो अभी भी कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर लगभग 30 से 32% के आसपास की तेजी है, लेकिन कंपनी का लॉस मात्र 3 से 4% आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के लॉसेज जो है अभी भी चिंता वाली बात है, और कंपनी का लॉस छोटा मोटा लॉस नहीं है, एक बड़ा लॉस आपको देखने को मिला है, क्योंकि पहली बार कंपनी ने अपने रिजल्ट को शो किया है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखते हैं तो कंपनी के पास जो लॉस है 620-630 करोड़ के आसपास का लॉस आपको देखना है। तो ये लॉस कम करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा, कंपनी को बहुत अच्छा खासा समय लगेगा अपने रिवेन्यू और कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने में। तो ऐसे देखें तो रिवेन्यू अभी बेहतर आपको देखने को मिला, लेकिन लॉस देखें तो अभी भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आजकल बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।